उधर पाकिस्तान के लिए नया साल बड़े बड़े धमाकों का साल होने वाला है और धमाकों का ये गिफ्ट खुद पाकिस्तान के अंदर ही पैक किया जा रहा है। आपको याद होगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में अंधाधुंध गोलियां चली। फौज ने पठानों को चुन चुन कर मारा था और आज पठानों ने भी ऐलान कर दिया कि वो फिर से इस्लामाबाद आएंगे और अब की बार प्रदर्शन करने नहीं बल्कि बदला लेने आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। पाकिस्तान में फौज को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता था, लेकिन इमरान खान ने उसी फौज को अपने ही मुल्क में शैतान बना डाला। भारत से 4 बार पिट चुकी पाकिस्तानी फौज 5वीं बार अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के हाथों पिटने को तैयार है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की फौज अपने घर में ही जंग लड़ेगी। कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, मसला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है। पाकिस्तान की फौज अपने घर में ही मारी जाएगी। इन लोगों ने अल्लाह से पंगा लिया, इनकी आखिरत बहुत खराब हो गया, बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। पाकिस्तान में गृह युद्ध का ऐलान हो गया। माइट भी इसके पीछे रॉ, माइट भी इसके पीछे CIO। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, हर कोई अपनी हदूद के अंदर रहता है और अगर कोई अपनी हदूद क्रॉस करता है तो उसको जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का खाता बंद हो गया। तो मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा, इस वजह से वो डॉलर जो है हमारे $500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रोक दिए। इनको बचाते बचाते हम अपने मुल्क को डुबो रहे हैं। आजादी को 77 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में आजादी का नारा आज भी गूंज रहा है। इसकी वजह यह है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान को फौज का गुलाम बनाकर छोड़ गए। लेकिन पाकिस्तान में अब फौज से भी आजादी का बिगुल बज गया है। नबी के गुलामों आजादी जब सोच लिया है, आजादी जब सोच लिया है, आजादी। फौज से आजादी का ये नारा पाकिस्तानियों को इमरान खान ने दिया है। रविवार को इमरान के नाम पर ही पाकिस्तानियों का हुजूम एक बार फिर उमड़ आया। पेशावर में हजारों इमरान समर्थकों के आगे ये ऐलान कर दिया गया कि अब की बार इस्लामाबाद पर हथियारों के साथ चढ़ाई होगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है और ये रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। लेकिन जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने की 26 तारीख को इमरान खान के नाम पर हजारों पाकिस्तानी इस्लामाबाद में जमा हुए थे, लेकिन इन पर उनकी ही फौज ने गोलियां बरसा दी थीं। कितने मारे गए, कितने घायल हुए, इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में अपनी फौज और फौजी जनरलों के लिए जहर का पैमाना
पूरी तरह भर चुका है। हमें जवाब दिया जाए कि आप लोगों ने 26 नवंबर को किसके कहने पे निहत्थे लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई। पूरा पाकिस्तान आपसे सरापा एहतजाज और आपसे सवाल करता रहेगा कि जनरल डायर ने जब अपनी एक कहते ना ब्रिटिश राज को कायम करने के लिए जब निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, वो तो कोई डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते थे। अपने मुल्क के ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर कौन डिटेरेंस क्रिएट करता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आप सबको पता है कि फिर जब ये लोग शहीद हुए, हमारे 12 लोग शहीद हुए, उनके लाशें नहीं दी जा रही थी, उनके घर के लवाकिन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आप लिख के देखें वो किसी एक्सीडेंट में मरे हैं। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, हर कोई अपनी हदूद के अंदर रहता है और अगर कोई अपनी हदूद क्रॉस करता है तो उसको जवाब देना चाहिए। जहाँ तक आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात की, तारीख उनको जिस अल्फाज में याद रखती है वो सबको पता है। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क में हुकूमत की, सारी दुनिया को इस बात का पता है। तारीख में डिक्टेटर्स के नाम लेके जाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बीच सीधी लड़ाई है। इमरान 1.5 साल से जेल में बंद हैं और अब उन पर फौजी कोर्ट में मुकदमा चलाने की तैयारी है। पीएम की कुर्सी छीने जाने पर इमरान खान ने फौजी जनरलों पर सीधे हमला बोला था। फौज किसी भी कीमत पर इमरान को अब जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती, जबकि इमरान समर्थक पठान उन्हें किसी भी कीमत पर जेल से छुड़ा लेने की कसमें खा रहे हैं। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, ऐसे रिस्क पे लानत है। जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्थों पे गोलियां बरसवा रहा है, तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाल्लाह। इमरान से फौज की दुश्मनी कितनी है, इसका अंदाजा 26 नवंबर को इस्लामाबाद की इन तस्वीरों से हो गया था, जब नमाज पढ़ते हुए एक समर्थक को फौजियों ने धक्के मारकर नीचे गिरा दिया और मार डाला। इमरान समर्थकों पर मशीन गन से फायरिंग की गई जैसे जंग का मैदान हो। ना जाने कितने इमरान समर्थक इस तरह मार डाले गए। फौज ने इनकी लाशें भी नहीं सौंपी, लेकिन ये सब करके पाकिस्तानी फौज ने अपने कफन का इंतजाम जरूर कर लिया। आप डी चौक पे मौजूद थी 26 नवंबर को, गोली किसने चलाई? फौज ने और किसने? जिस बंदे ने, चलिए गोली तो दूर की बात है ना, 4 मोतबिर पूरे वो हैजमैट सूट्स पहन के और वो शील्ड पकड़ के और बंदूक पकड़ के आते, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसको लाते मार मार के 25 फुट के कंटेनर से नीचे गिराया। इससे बड़ी फिरौनियत पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। अच्छा, हमने ये सुना कि उन्होंने जो जख्मी थे और जो लाशें थी सबको इकट्ठे कंटेनर्स में बंद कर दिया उस रात को। 2 दिन बाद कंटेनर्स खुले तो वो तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ गई। सो जो बंदा समझता है कि वो अल्लाह से पंगा लेके बचेगा, इमरान खान तो मेरी तरह इंसान है, गोश्त का बना हुआ है। इन लोगों ने अल्लाह से पंगा लिया, इनकी आखिरत बहुत खराब हो गया, बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। ये तमाम तर हमारे मुल्ज़िमान ये सब डिस्चार्ज हो गए हैं, मुख्तलिफ मुकदमों में ये नामजद थे। 26 नवंबर के कत्ले आम के बाद भी इमरान समर्थकों की थोक के भाव गिरफ्तारी जारी है। एक मामले में जमानत मिलती है तो कोर्ट के अंदर ही उन्हें दूसरे मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंशाल्लाह बकाया और लड़की भी हमारे डिस्चार्ज हो जाएगी इंशाल्लाह। 15 दिनों से इमरान समर्थकों को एक जेल से दूसरी जेल नचाया जा रहा है, लेकिन जेल वैन में बैठे बैठे ये लोग फौज के लिए अपने बागी तेवर जाहिर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम निकलेंगे और फिर से एहतजाज और अपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए तो ये चमूने नमूने जो हैं इनसे नहीं होगा। आप इनके सर पे जो आपने दस्ते शफकत रखा है उसे हटा लें, क्योंकि इनको रखते रखते, इनको बचाते बचाते हम अपने मुल्क को डुबो रहे हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसके लिए लोगों के दिलों में
एक जिस तरह के जज्बात पैदा हो रहे हैं वो नुकसानदेह हैं। और सबसे अहम है इंसाफ, हक, अदल, जमहूरियत। इस सबको इन नमूनों के लिए मेहरबानी से कुर्बान मत कीजिए। लोगों की चादर चार दीवारी पामाल की गई है, लोगों का वोट छीना गया है, लोगों की आवाजें बंद की गई हैं, मगर फिर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं। एक वक्त था जब फौज के खिलाफ पाकिस्तान में कोई मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन आज फौज से बगावत जताने में पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान में भी पीछे नहीं हट रहे, और ये हिम्मत उन्हें दी है इमरान खान ने। पाकिस्तान का पठान लैंड यानी खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का होम स्टेट है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मारे पीटे गए लोगों में सबसे ज्यादा पठान ही हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फौज से बदले की आग सबसे ज्यादा पठानों के दिल में ही सुलग रही है। ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरह पिस रहे हैं। ये रियासत पश्तून कौम पर, बलोच कौम पर, सिंधी कौम पर, हज़ारा कौम पर, गिलगिती कौम पर एक लैंग्वेज जो कि उनकी है ही नहीं, ये तोपने की कोशिश कर रही है गुज़श्ता 76 सालों से। ये तोपना तो अलग बात है, और उसके बाद जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस है, जो इंडिजिनस कल्चर्स है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रही है। इंडिया इस वक्त अभी दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज़ में है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में फॉल करता है। पॉलिटिकली इनस्टेबल है, सोशली बैंकरप्ट है, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट है। ऐसे हालात में ना ही ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और कंपैरेटिवली फिर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ब्रॉडेंड है। मुल्क के अंदर छिड़ी इस जंग के माहौल के बीच पाकिस्तान की पहले से डूब रही इकोनॉमी में भी भंग पड़ गई है। वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान का उधार खाता बंद हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मिलने वाला $500 मिलियन का कर्ज कैंसिल कर दिया है। ये कर्ज पाकिस्तान को सीपेक के नाम पर मिलने वाला था, लेकिन धीमे काम के चलते वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन रद्द कर दिया। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि नहीं जी, हम जो है वो पाकिस्तान को ये 500 मिलियन का लोन नहीं देंगे। और बस ये खबर आने की देर थी कि आपको मालूम ही है कि यहाँ से लेकर और वहां पिंडी तक भाई लोग सब रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि शी जिनपिंग, जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है, शी जिनपिंग, आजकल उनके भारत के साथ बहुत टर्म्स अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम वाम करते नहीं है, और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए, तो इस तरह से होगा ये कि वर्ल्ड बैंक इनको अब मजीद या और $500 मिलियन जो देने वाला है वो रोक देगा।